श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ खरमास। खरमास क्या है और खरमास कब लगता है, खरमास साल में कितने बार लगता है और खरमास वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये जो 2025 का खरमास है वो कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, और इस खरमास वाले अवधि में हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें विशेष कर करना है। तो चलिए मैं इसके बारे में विशेष जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात करने आई हूँ खरमास का। तो 2025 में जो खरमास है ये 14 मार्च से के शाम से शुरू हो गया है और ये 13 अप्रैल तक चलेगा। खरमास साल में 2 बार आता है, 2 बार खरमास लगता है। और ये खरमास जो है इसमें हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं इन सारी बातों पे आज विशेष चर्चा करूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खरमास में सूर्य जो है ना वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाकी ग्रह हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्जित होती हैं, उनको हम खरमास काल में नहीं कर सकते। तो इस खरमास में आपको करना क्या है, इस खरमास में आपको विशेषकर करना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि खरमास में आपको सूर्य की उपासना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सूर्य बलवान होंगे, मजबूत होंगे, और उसका परिणाम आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। बहुत लोगों का ऐसा शिकायत रहता है कि उनकी नौकरी में परेशानी चल रही है, पिता पुत्र के रिश्ते में परेशानी होती है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में परेशानी होती है, किसी के बनते बनते काम रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, किसी के नौकरी में परेशानी होती है, नौकरी प्रमोशन में परेशानी होती है, कोई बार बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जो बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनका कंपटीशन क्लियर नहीं होता है। तो उन लोगों को विशेषकर इस मंथ में क्या करना है ताकि उनको इन परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस लोगों के साथ इस समय इस टाइप की परेशानी है, जो लोग इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को विशेषकर इस मंथ में, इस खरमास वाले पीरियड में सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य की पूजा पाठ करनी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सूर्य को खुश करना चाहिए। तो सबसे पहले जिन लोगों के भी अपने पिता से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अपने पति से या पत्नी से जिनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनके सूर्य खराब हैं या नीच के हैं, जिनको समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनको समाज में मान सम्मान की कमी हो चुकी है, उनके कहीं ना कहीं सूर्य नीच के हैं। तो इस सूर्य नीच के जो सूर्य हैं उनको अच्छा कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके जो सूर्य हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे आपको। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए। वैसे सूर्योदय से पहले उठने से बहुत सारी ऐसी ग्रह दशाएं हैं जिसके आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। वो कौन कौन सी ग्रह दशाएं हैं इसकी चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूंगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके सूर्य कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि आपको समाज में वो मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं, आपको लगता है कि आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना आप मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते अपने मतलब पिता से खराब हैं, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से खराब है, आपको लगता है कि आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है,
आपको आपके ऑफिस में वो इज्जत नहीं मिल रही है जितना आप मेहनत करते हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले जगना शुरू कीजिए। उसके बाद उठने के बाद आपने घर को साफ सुथरा करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद आपको एक स्वच्छ सा कपड़ा पहनना है। कोशिश कीजिए उजला हो, लाल हो, पीला हो, क्योंकि ये सब कलर से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को लाल पीला बहुत प्रसन्न है, बहुत मतलब कि पसंद है। इसको पहन के अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह के अगर कपड़े आपके पास हैं, वो नए नहीं होने जरूरी हैं, साफ सुथरे धुले हुए होने जरूरी है, उसको पहनिए। उसको पहनने के बाद आप एक तांबे का लोटा लीजिए जिसमें कि आप जल भरिए और उसमें लाल चंदन, जो आपको हर जगह मार्केट में मिल जाएगा, वो डालिए। और लाल फूल, अगर अड़हुल का फूल हो, गुड़हल जो बोलते हैं, तो और भी बढ़िया है। तो कोशिश कीजिए कि उसके फूल हों, लाल फूल हों, लाल चंदन, लाल वस्त्र। और उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य भगवान को जल देते समय ओम घृणी सूर्य देवाय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को जल दीजिए। सूर्य का जल देते समय आप सबको पता है कि पूरब की तरह जो मतलब मुख होता है वैसे होना चाहिए। उसके बाद आप ये तुलसी पूजन कीजिए, तुलसी जी का पूजा पाठ कीजिए, तुलसी जी को मतलब प्रसन्न कीजिए, विष्णु भगवान का पूजा पाठ कीजिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सूर्य भगवान को आप कपूर की आरती दिखाइए। जल देने के बाद आप अगरबत्ती नहीं, कपूर की गिट्टी एक मिट्टी के दीपक या बर्तन में आप रख लीजिए और उससे आप सूर्य भगवान की आरती कीजिए। उसके कुछ दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। आपके जीवन से जो मान सम्मान चला गया था, जो आपके रिश्ते अपने पिता से खराब हो चुके थे, आपके यश सम्मान जो खत्म हो चुका था, कहीं ना कहीं वो फिर से आपको वापस मिलने लगा। आपका जॉब का जो प्रमोशन रुका था वो सही हो गया। आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे थे, उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, क्रैक नहीं कर रहे थे, वो चीजें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिली। आपको मतलब कि वैभव, यश, वैभव, कृति, ये सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। बस एक छोटा सा उपाय, और ये जो मंथ है, ये जो खरमास वाला महीना होता है ना, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम होता है। वैसे तो सूर्य की उपासना आप जितना ज़्यादा करें, अगर आप डेली जल चढ़ाते हैं तो तब भी आपको बहुत फायदा होता है, लेकिन इस मंथ विशेषकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य की पूजा करने के लिए अगर आप सूर्य को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं तो हर रविवार के दिन सूर्य की आप उपासना कर सकते हैं। नमक जो होता है उस दिन आप नमक छोड़ सकते हैं, इससे भी सूर्य देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में आप बहुत बीमार रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा अपने शरीर को लेके परेशान रहते हैं, तो आप हर रविवार को केवल नमक छोड़ के देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये जो महीना है ना, विशेषकर आप सूर्य की उपासना के लिए है। और इस खरमास वाले पीरियड में आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर सूर्य की उपासना करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि सूर्य एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके उगते और उनके डूबते दोनों समय की पूजा की जाती है। सूर्य हमें ये सिखाते हैं कि अगर जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, इतना उम्मीद रखिए कि फिर से उदय होगा। तो अगर परेशानियां हैं, अगर सूर्य नीच के हैं, तो आपके थोड़े से मेहनत, थोड़ी सी कोशिश करने से आपके सूर्य उच्च के हो जाएंगे। जो आपके सूर्य कमज़ोर बैठे हैं, आपके जो रिश्ते को कमज़ोर कर रहे हैं, जब सूर्य का मतलब ये कमज़ोर होता है, सूर्य जब आपका कमज़ोर होता है, नीच का होता है, तो आपके रिश्ते कमज़ोर होते हैं, आपके मान सम्मान में कमी आती है, यश कृति में कमी आती है, समाज में आपको के मतलब
प्रतिष्ठा में कमी आती है, आप जहाँ पे कार्य करते हैं आपके कार्यस्थल में आपके पद में कमी आती है, यश में कमी आती है, तो इन सब का कारक कहीं ना कहीं सूर्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सूर्य बेहतर बने तो आप इस महीने अपने सूर्य को बेहतर बना सकते हैं सिर्फ ये छोटी छोटी से उपाय से। तो चलिए, ये था इस खरवाश को लेके मेरी एक छोटी सी जानकारी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।